अब एक्सरसाइज 20 बनाने से पहले कुछ बात का ध्यान रखेंगे और फिर से फार्मूला एक बार रिवाइज करेंगे कि सेंटेंस 4 तरह का होता था, 1000 बार बता चुके हैं। अफर्मेटिव का नियम होता था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर भी छिपा हुआ है, वाज वेयर भी छिपा हुआ है और शैल बी विल भी छिपा हुआ है। नेगेटिव में होता था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हम बताए थे ये नियम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव में होता था कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आता था। यहाँ पे अगर हम हेल्पिंग वर्ब का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ इज एम आर और वाज वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शैल बी विल बी कैन कुड जितना भी हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अभी हम लोग को सिर्फ 3 ध्यान में रखना है, इज एम आर वाज वेयर और शैल बी विल बी। तो यहाँ पे समझो कि शैल बी विल बी छिपा हुआ है, इज एम आर छिपा हुआ है, वाज वेयर छिपा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। इंट्रोगेटिव में होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम बताए थे पूरा ट्रांसलेशन में ये काम आएगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना है ना हमेशा कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद नहीं, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये वाला सेंटेंस में गड़ा जाता है कि नॉट कहाँ दें। तो हमेशा जहाँ सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट क्या होता है जैसे आई वी यू ही सी इट दे द बॉय द फार्मर द इंडियंस, ये क्या हुआ सब्जेक्ट होता है, तो उसके बाद नॉट लगेगा अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो। अभी हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर का बात कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव में इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट, क्या बोले थे इसमें इज एम आर छिपा हुआ है, वाज वेयर छिपा हुआ है, तब सब शैल बी विल भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे शैल बी या फिर विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव का बात करें तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए नेगेटिव में जो है ना शैल बी विल बी में क्या है कि जो इसका साथ जो बी लगता है वो नॉट के बाद आता है, क्योंकि एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब शैल विल ही होता है, शैल बी विल भी नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में इसका फार्मूला होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बी जो है सब्जेक्ट के बाद आता है, नेगेटिव में क्या होता है नॉट के बाद आता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। कंक्लूजन ये निकला कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो बी है वो हमेशा नॉट के बाद आता है, नॉट के बाद यहाँ बी है, यहाँ भी नॉट के बाद बी है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो बी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में तो बी नॉट आएगा नहीं, तो अगर यहाँ नॉट को हम गायब कर दें तो सब्जेक्ट के बाद क्या जा रहा है बी, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट के बाद बी है। तो ये रटने वाला चीज़ नहीं है, समझने वाला चीज़ है। अगर हम बात करें कि हमको कैसे, हम रटे पे थोड़ी है फार्मूला, मेरा लॉजिक ये है ना कि मेरा बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गया है। हम कैसे फार्मूला लिखते हैं, फिर चाहे वो इज एम आर का हो चाहे जैसे हम इसी का बताते हैं हम कैसे लिखें। अफर्मेटिव में क्या किया ना, हम एक एग्जाम्पल याद किए कि आई शैल बी योर डॉक्टर। तो आई क्या है मेरा, जिससे हम एग्जाम्पल याद किए, फॉर एग्जाम्पल कि आई शैल बी ए डॉक्टर। हम जानते हैं कि ये शैल बी विल बी का अफर्मेटिव एग्जाम्पल है, हमको इतना पता है। तो हम ये एग्जाम्पल याद किए, अब पता है हम एग्जाम्पल से फार्मूला निकाले हैं। तुम लोग को क्या करना होगा कि फार्मूला से तुम लोग को ट्रांसलेशन बनाना होगा। हम ट्रांसलेशन से फार्मूला बनाए हैं, हम जानते हैं ये मेरा बनाते में प्रैक्टिस है, तो हमको पता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम क्या देखिए आई लगा, ये क्या है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट, यही वजह था ना कि लिखने टाइम में ना हम कभी बीच में जो रुक रहे थे, क्योंकि ना हम क्या करते कि हम ट्रांसलेशन से फार्मूला को निकाल रहे थे निचोड़ के, तो इसलिए थोड़ा सा हम सोच रहे थे। तो अब देखो कैसे किए, हम ये एग्जाम्पल याद किए मन में, उसके बाद क्या देखे आई क्या होता है सब्जेक्ट,
फिर क्या है सेल, मतलब सेल भी विल भी लगेगा, तो हम क्या लिखें सेल भी विल भी। हो सकता है बुक में लिखा हो कि सब्जेक्ट प्लस सेल विल, उसके बाद लिखा होगा प्लस भी, हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिख दें सेल भी विल भी, ये भी सही है, अगर वैसा दिया है तो वो भी सही है। तो हम लिखे हैं सब्जेक्ट फिर दिए सेल, तो इसका मतलब क्या सेल भी और विल भी आएगा। और फिर क्या है, डॉक्टर मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिए। फिर जब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस का, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई सेल, हमको याद है कि आई सेल नॉट बी ए डॉक्टर होता है। अब कैसे याद है हमको भी नहीं पता है, प्रैक्टिस से याद है। तो हम क्या देखें कि आई सेल नॉट बी ए डॉक्टर होता है नेगेटिव में। तो हम क्या किए, फिर आई क्या है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ दिए सब्जेक्ट। फिर क्या है सेल विल आता है, तो हम दे दिए सेल विल। उसके बाद क्या आता है नॉट, तो हम नॉट दिए। उसके बाद आता है बी और फिर अ डॉक्टर। फिर हम ना इसका इंट्रोगेटिव इमेजिन किया अपना मन में, जो है इसका इंट्रोगेटिव बना दिया। आई सेल बी डॉक्टर का क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, कि सेल आई बी ए डॉक्टर। ये हमारा मन में याद किए, इंट्रोगेटिव में ये बनेगा हम, ठीक है। तो हम क्या देखें कि सबसे पहले क्या आता है सेल विल आता है, तो हम इंट्रोगेटिव में सेल विल रख दिए। उसके बाद हम क्या देखें कि आई है, आई क्या आता है मेरा सब्जेक्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद क्या है बी हम लिखे हैं, बी होगा। फिर क्या है अडॉप्टर, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बस यही तीन चीज होता है। बस रीअरेंजमेंट अलग अलग होता है कि पहले सब्जेक्ट लग रहा है, कि पहले ऑब्जेक्ट लग रहा है, कि पहले वर्ब लग रहा है। ये रीअरेंजमेंट से मतलब अलग हो सकता है, मगर रहता तो यही तीन चीज है। फिर अगर बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो हम इसका एग्जांपल मन में याद किए, क्या हो जाएगा एक, मतलब याद नहीं किया हम, बस एक बनाए सेल आई नॉट बी ए डॉक्टर, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल। तो हम क्या किए रख दिए, इसी से भी फार्मूला निकालने कि सेल लिखे हैं मतलब शुरुआत में सेल विल होगा। फिर क्या लिखे हैं आई लिखे हैं, तो आई क्या होता है मेरा आई वी यू, ये सब सब्जेक्ट होता है, तो हम सब्जेक्ट लिख दिए। फिर क्या लिखे हैं नॉट, तो फिर हम नॉट लिख दिए। फिर क्या लिखे हैं बी, तो बी लिख दिए। ए डॉक्टर क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मतलब फर्क अभी यही है ना कि जब तक तुम लोग का प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक तुम लोग अभी इससे ये बनाओगे, और हम क्या है ना कि हम इससे ये बनाते हैं, हम रटे हुए नहीं हैं। बस हमको एक एग्जाम्पल याद है, उसी को मन में याद करते हैं, और फिर उसके हिसाब से हर ये चीज़ हम हर चीज़ में अप्लाई किए हैं। वाजवेयर वाला में भी इसी तरह करते थे, ई जम आर में भी उसी तरह करते थे। बहुत बार हो सकता है ना कि रेयर चांस है कि बुक में थोड़ा सा हम जो फॉर्मूला लिखेंगे ना उसमें से थोड़ा सा चेंजेज आएगा, सीली चेंजेज मतलब माइनर, पर हाँ आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे हो सकता है कि बुक में सेल विल प्लस भी लिखा हो, हम लिख दिए सेल बी ऑब्लिक विल बी। हो सकता है कि बुक में यही लिखा हो, हम बुक देखे नहीं है तो हमको वह सब आइडिया नहीं है, मगर हाँ आंसर सेम आएगा। उसमें उसमें जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आना है, फिर चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो।